है। उधर इराक के अंदर कुर्दिश लड़ाकों को अभी भी ईरान बजा रहा है। धमाकों की तस्वीर, इराक के अंदर कुर्द के ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं, जिससे कुर्द के जो ठिकाने हैं राख हो गए हैं। कतर में जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है, इसमें एक अहम मुद्दा रहा, एक अहम पॉइंट रहा कि दोनों राजी हो गए हैं कि कम से कम एक हफ्ते के लिए दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इसी हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का फ्यूनरल है। ईरान उसकी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं ईरान और ईरानियों से कहूंगा कि इस गुलाबी सुअर पर क्यों ही भरोसा करना। मैं दोस्तों इसके बाद कतर ने कंफर्म किया है कि अब जब नेक्स्ट टाइम बात होगी तो वो बात होगी ईरान के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल के बाद। इसलिए ईरान जो है दोस्तों कोशिश कर रहा था कि अमेरिका से बातचीत करके ये कंफर्म किया जाए कि आप भी हमला ना करना अगले एक हफ्ते तक कम से कम, और ना हम आप पर हमला करेंगे। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने खुद कहा है कि $6 बिलियन हमें कतर से मिलने वाले हैं। कुछ भी हो जाए हम IAEA के चीफ और इंस्पेक्टर को ईरान में इंस्पेक्शन करने नहीं देंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाइना जाने वाला हूं और चाइना के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। उधर इजराइल ने अब भारत से कहा है, अपने बेटे लैंड से कहा है, वो फादरलैंड है तो ये बेटा लैंड हो गया ना मोदी, तो कहा है मोदी से कि हम ईरान के खिलाफ जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें तुम शामिल हो जाओ। ये ग्रुप, जिस ग्रुप में तमाम अरब देश होंगे, खासकर इजराइल इसको लीड करेगा, अमेरिका भी होगा, तो भारत भी इसमें शामिल हो जाए। मजेदार बात यह है कि मोदी सरकार ने इजराइल को कोई जवाब नहीं दिया है, और इजराइल कहां ही रुक जाएगा, वो तो शैतान है भाई। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर ड्रोन हमले किए हैं। सिर्फ यही नहीं, अंधेरा होते ही जैसे वेस्ट बैंक में इजरायली लोग करते हैं वैसे ही लेबनान में हो रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा बैक टू बैक, जिसमें लेबनान के जमीन पर, गांव में, घरों में इजराइल की फौज ने आग लगाई है। मैं दोस्तों, ईरान ने मांग की थी, अमेरिका ने रजामंदी दिखाई थी, और इजराइल ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है हम लेबनान के कुछ कुछ इलाकों से पीछे हटेंगे। अब इजराइल पलट गया है। इजराइल ने उन दो जगहों से पीछे हटने से इनकार कर दिया जिन दो जगहों के लिए वो राजी हो गया था कि हाँ इस जगह से भी हम पीछे हटेंगे। अमेरिका और इजराइल के साथ आप कितना भी एग्रीमेंट कर लो, सोने से लिख लो, लोहे से लिख लो, चांदी से लिख के एग्रीमेंट करो या पीतल से, ये हरामी है, नहीं मानेंगे। UNRWA यानी यूएन की संस्था है, इसको फंडिंग नहीं मिल रही है, खुद अमेरिका और इजराइल ने रोका है। और इतना बुरा हाल है कि UNRWA का जो ऑफिस है, जो थोड़ा बहुत काम भी गजा और फिलिस्तीन में कर रहा था, वो बंद होने वाला है। यूएन ने खुद ऐलान किया है कि फंड की इतनी कमी है कि अब गजा और फिलिस्तीन में UNRWA के दफ्तर बंद हो सकते हैं। उधर अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी। अमेरिका ने कह दिया कि UNRWA की कोई जगह नहीं है नए गाजा में। लीजिए, कल तक 70% की बात थी, अब इजरायली मिनिस्टर ने कह दिया कि हम गाजा को 100% यानी गाजा पर 100% कब्जा करेंगे और कंट्रोल करेंगे, यानी पूरा गाजा मुसलमानों ने दे दिया इजराइल को। अब भाई हमने थोड़ी दिया, तो तुमने गाजा के लिए कुछ बोला? चलिए, भारत के, पाकिस्तान के जितने मुसलमानों ने बोला होगा उतना किसी और ने नहीं बोला। अब जरा अरबों को जो आप सपोर्ट करते हैं उनको देखिए, और अपने सीने पे हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए और एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि आप मुसलमान हैं, कलमा तैयबा वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, और वो अरब भी यही कहते हैं। और अब आप कहिए कि आप अरबों को अपने से आला समझते हैं, सर पर समझते हैं, भाई हमारा सर का ताज है वो, और वो आपके जो सर का ताज है उन्होंने अपने सगों को छोड़ दिया और गाजा को आज देख भी नहीं रहे हैं। आपका ये कमाल है, आपका दिल नरम है, आप हलाल खा रहे हैं, इसलिए आपके दिल में दर्द है कि हाँ भाई गाजा में जो हो रहा है गलत है। लेकिन अरबों को देखो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, वरना ये अकेले अरब गाजा को बनाकर तैयार कर दें और सारा अरब खाली एक हो जाए, तो इजराइल की इतनी औकात ना हो कि ये तबाही मचाए। इजराइल ने एक बार फिर से रोज की तरह गाजा पर फिर बमबारी की, 3 लोग मारे गए और 10 घायल हुए। हजरात, फ्रांस ने भी अपनी कई सारी कंपनियों को वार्निंग दे दी है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के, वेस्ट बैंक के जिन जिन इलाकों पर कब्जा करके वहां कुछ कंपनियों के वेयर हाउस या कंपनियों की फैक्ट्रीज बनाई हैं, उन कंपनियों के साथ काम न करना, क्योंकि वो इलीगल है। मोहतरम हजरात, ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, और सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, ये भरकर मैंने अपडेट दिया है। लोग कहते हैं रज़ा भाई वीडियो छोटी बनाया करो, हम देख नहीं पाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मेरी जान, ये खेल मैं नहीं खेलता। जितनी खबर आती है मैं एक वीडियो में भर भर कर देता हूं, ताकि आपका समय, मतलब एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया हमारी वीडियो पर तो आपको पूरे मिडिल ईस्ट की जानकारी मिल जाए। वरना जितनी 30 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, 30 मिनट का अपडेट दिया है, अब अगर 10-10 मिनट के मैं 3 टुकड़े इसी के कर दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, खाली टटी तो लगाना है बीच में, और दिन में 3 बार अपलोड कर दूंगा। तो जाहिल कुछ हैं बेचारे, क्या कहूं, जो सिर्फ टिकटॉक वाले हैं, रील वाले हैं, उनको लंबा अपडेट कहां पता चलेगा। वैसे भी मैं इन लोगों की नहीं सुनूंगा, क्योंकि खबर आई है और जितनी आई है वो मैं देता रहूंगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।